सोचिए, एक सुनसान हाईवे, चारों तरफ घना कोहरा और एक परिवार जो बस घर लौट रहा है। सुनने में ये किसी आम सफर की शुरुआत लगती है ना? लेकिन क्या हो जब ये रास्ता ही एक डरावनी कहानी बन जाए। आज हम एक ऐसे ही सफर की कहानी में उतरेंगे जो एक आम रोड ट्रिप से एक भयानक भूतिया अनुभव में तब्दील हो गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक बिल्कुल सामान्य सी एक फैमिली रोड ट्रिप कैसे एक ऐसे दुस्वप्न में बदल सकती है जिसे कोई कभी भूल ना पाए। ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही छोटी सी, एक मासूम सी जिद से। स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां हैं और बच्चे कहीं घूमने जाना चाहते हैं। और इस कहानी के बीच में है ये प्यारा सा परिवार। पिता है रवि, जो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, और माँ है अंजलि, एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। उनके साथ है उनकी 8 साल की बेटी पीहू, जो हर चीज को जानने के लिए उत्सुक रहती है, और 5 साल का नटखट बेटा चिंटू। बिल्कुल एक आम खुशहाल परिवार, जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब रवि को तो काम से फुर्सत ही नहीं, तो अंजलि ने एक बड़ा ही सीधा सा प्लान बनाया। क्यों ना बच्चों को लेकर कार से दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर रेवाड़ी में उनके नाना नानी के गांव चला जाए। इससे बच्चे अपने नाना नानी से मिल भी लेंगे और छुट्टियां भी बन जाएंगी। सिंपल। गांव में छुट्टियां तो बड़े मजे में बीतती हैं, लेकिन दिल्ली वापसी से ठीक पहले कहानी में पहली बार डर का एक अजीब सा साया मंडराने लगता है। और यहीं पर चिंता की पहली लकीर खिंचती है। रवि फोन पर दिल्ली जयपुर हाईवे को लेकर अपनी फिक्र जाहिर करता है। वो कहता है, लोग कहते हैं कि वो हाईवे हॉन्टेड है, क्या तुम सच में ठीक रहोगी? लेकिन अंजलि पूरे कॉन्फिडेंस में है। अरे, ड्राइविंग तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, और दिन के उजाले में सफर करने में भला कैसा डर। वापसी से एक रात पहले बच्चे अपनी नानी से भूत की कहानी सुनाने की जिद कर बैठते हैं, और नानी उन्हें एक लड़के की कहानी सुनाती है जो पेड़ पर बैठे एक दूसरे बच्चे को नीचे बुलाता है। पर जैसे ही वो उसे बुलाता है, पेड़ पर बैठे उस बच्चे की गर्दन पूरी घूम जाती है और वो नीचे कूद जाता है। ये कहानी छोटे चिंटू के मन में डर का एक बीज बो देती है। और फिर वो दिन आता है, घर वापसी का सफर शुरू होता है, जो बहुत जल्द एक भयानक डरावने मोड़ पर पहुंच जाता है। जो एक सीधी सादी रोड ट्रिप होनी चाहिए थी, वो अब कोहरे में छिपे एक खौफनाक अनुभव में बदलने वाली थी। देखिए कैसे एक के बाद एक चीजें गलत होती चली गईं। पहले तो खराब मौसम की वजह से वो दोपहर 1 बजे निकले, मतलब पहले ही लेट। फिर शाम 4 बजे के करीब गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, जिससे दिन की बची खोची रोशनी भी बर्बाद हो गई। और जब तक वो 5:30 बजे वापस सड़क पर आए, तब तक अंधेरा और घना कोहरा दोनों ही तेजी से उन पर हावी हो रहे थे। घने कोहरे के बीच अचानक उन्हें सड़क के बीचों बीच कुछ अजीब सा दिखता है। एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल जिसकी सीट तक नहीं है। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब कुछ ही पल बाद वही बिना सीट वाली साइकिल उन्हें फिर से दिखाई देती है, पर इस बार वो सड़क के किनारे खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? ये वो पल था जब उन्हें यकीन हो गया कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और इसकी ठीक बाद कार की हेडलाइट्स की रोशनी में एक लंबा साया नजर आता है, कंबल ओढ़े हुए, और पलक झपकते ही गायब। और फिर वो होता है जो उनके रोंगटे खड़े कर देता है। अंजलि की नजर बगल की खिड़की पर पड़ती है, जहां एक हाथ का निशान बना है, लेकिन वो निशान गाड़ी के शीशे पर बाहर से नहीं, अंदर से था। इसका मतलब खतरा अब बाहर नहीं बल्कि कार के अंदर आ चुका था। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। कुछ आखिरी भयानक पल, जिनका अंत एक जोरदार टक्कर से होता है। अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है, और उसमें से एक अजीब बिगड़ी हुई आवाज चीखती है, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। ये एक सीधा डरावना मैसेज था, जो उनके दिल में बैठे डर को 100 गुना बढ़ा देता है। और तभी उस घने कोहरे को चीरकर आंखों को चौंधिया देने वाली तेज रोशनी सीधे उनकी तरफ आती है। अंजलि घबराकर जोर से स्टीयरिंग घुमा देती है। गाड़ी सड़क से उतरती है और सीधा एक पेड़ से जा टकराती है। और फिर चारों तरफ खामोशी। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं बल्कि रूह पर लगते हैं, और वो जख्म कभी नहीं भरते। जब उन्हें होश आता है, वो अस्पताल में होते हैं। शुक्र है सब जिंदा हैं, लेकिन पीहू की हालत काफी नाजुक है।
पुलिस की रिपोर्ट आती है जिसमें किसी दूसरे ट्रक का कोई सबूत नहीं मिलता। अंजलि अपनी बात पर अड़ी रहती है कि सड़क पर वो अकेले नहीं थे और उसे याद आता है कि टक्कर से ठीक पहले छोटे चिंटू ने उसी कंबल वाले साई की तरफ इशारा किया था। तो इस कहानी का असली अंत क्या है? भले वो परिवार जिस्मानी तौर पर ठीक हो गया, लेकिन वो हादसा अंजलि के लिए एक अनसुलझी पहेली, एक डरावना साया बनकर रह गया जिसे वो चाहकर भी कभी भुला नहीं पाई। आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे ख्याल के साथ छोड़ जाती है। हर अंधेरी रात का अपना एक गहरा राज होता है और कोहरे की हर चादर के पीछे छुपी होती है एक अनकही कहानी। ये हमें याद दिलाता है कि शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारी समझ से परे ही